ना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है कि वहाँ पे एल्डर्स की आवाज़ें आई थी, लेकिन जो एल्डर्स थे वो खुद अभी के टाइम पे अंदर नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे इन सब चीज़ों का आप कह सकते हो जो स्टार एरिया है इसको अच्छे से मतलब कि बना के रखना था ताकि टूट ना जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मूग होता है अचानक से एक पेड़ को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है अचानक से आसमान में एक स्थानिक दरार बन जाती है, जिसमें से हमें दिखाया जाता है कि 3 ओल्ड बंदे बाहर आते हैं। और ये जो बंदे होते हैं हमें दिखाया जाता है कि होलो सोल से ही बिलोंग करते थे। ये देख के जो जितना भी शौन था ये सब शौक हो रह जाते हैं कि आखिरकार ये जो मतलब कि होलो सोल से बंदे हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इनकी जो ताकत है वो ओल्ड मूगू से बिल्कुल भी कम नहीं है। इसलिए जो अभी एल्डर आने वाले थे हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आ पाते, क्योंकि अब आप कह सकते हो यहाँ पे 3 और ज़्यादा ताकतवर लोग आ चुके, जिसकी वजह से जो क्षेत्र है उसको यहाँ पे मतलब कि बनाए रखने में थोड़ी बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो इन्हें मतलब कि कुछ और ज़्यादा पावर इस आप कह सकते हो इस क्षेत्र के अंदर डालनी होगी ताकि वो यहाँ पे इसको बना के रख सकें। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर थे इन सबसे कहते हैं थोड़ा देर तुम वेट कर लो, हम देखो तुम्हारी किस तरह से चटनी बनाते, तुम इसका दुगना भूख दोगे। तभी हमें दिखाया जाता है 3 लोग आ चुके थे और ओल्ड मूगू लोग हंसने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ओल्ड मूगू जो होता है वो ओल्ड क्यूलिंग के साथ फाइट करने लगता है। वो जो 3 एल्डर होते हैं तो उस ड्रैगन को देखते हैं, बड़े से ड्रैगन को, और सीधा जाके उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन होता है वो कहता है ये घृणित लोग, ये मतलब कि सच में मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं इन घृणित लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे इस ड्रैगन के ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रहे थे ताकि जो ड्रैगन है इसको कमज़ोर किया जा सके। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में जो ड्रैगन के ऊपर ब्लैक कलर की सील थी वो पूरी तरह से टूट जाती है। टूटने के बाद हमें दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन होता है वो इन तीनों के ऊपर बार बार अटैक करने लगता है। हमें दिखाया जाता है ये जो थोड़ी देर में वो जो ड्रैगन होता है वो सोचता है कि अब करना क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से जो आसपास की एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो अपने आप को ताकतवर बना सके। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी एनर्जी को रिकवर कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो वापस इन लोगों पर अटैक कर देता है। और ये जो लोग थे ये कि आपके 3 लोग ये बार बार इसके ऊपर अटैक करते जा रहे थे। तभी वो जो ड्रैगन होता है एक बंदे को बहुत ही बुरी तरह से जाके अच्छी खासी लगा देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिर जाता है। जो ओल्ड मूगू था वो भी एकदम शौक रह जाता है कि भैया अब क्या करें। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो जो ओल्ड क्यूलिंग होता है वो भी पीछे हट जाते हैं और वो भी शान की साइड में आ जाते हैं। वो भी चुप करके देखने लगते हैं कि आखिर जो मसला यहाँ पे क्या चलेगा, क्योंकि उसे पता लगे थे कि वो इन 4 लोगों से अकेला फाइट करे तो वो पक्का मरेगा, तो इसलिए इन लोगों को करने दो जो करते हैं जब तक हमारे एल्डर नहीं आ जाते। फिर हमें दिखाया था ओल्ड मूगू भी जाके उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो जो ड्रैगन होता है पर्पल कलर का वो भी ओल्ड मूगू को एक जोरदार दे मारता है, अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ओल्ड मूगू जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो बाकी के जो 2 थे वो भी अच्छे खासे ताकतवर थे, जिसकी वजह से वो उसको थोड़ा बहुत जेल पा रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि जो एक दूसरे के ऊपर मतलब कि ऐसे अटैक करते रहते। तभी हमें दिखाया जाता है जो पर्पल कलर का ड्रैगन था वो बहुत अभी कमज़ोर होता जा रहा था। तभी जो शॉवेन होता है वो मन में सोचता है कि आखिर क्या करना चाहिए। तभी ओल्ड किंग हुआ को जो सीधा जाके उन लोगों के बीच में उतर जाता हो वो जाके उनमें से एक के ऊपर अटैक कर देता है, एक बंदे के ऊपर, क्योंकि वो चाहता था कि वो इस 3000 बर्निंग फ्लेम को ले ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से जो एक एल्डर होता है वो ओल्ड किंग हुआ के साथ फाइट कर रहा था और जो एक एल्डर था वो इस मतलब कि ड्रैगन को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी वो जो 3 इंजर्ड लोग होते हैं वो भी मतलब कि बीच में इतना ज़्यादा मतलब कि इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि इंटरफेयर किया तो वो लोग अब मारे जाएंगे, क्योंकि पहले से उनकी जो 50% से ज़्यादा एनर्जी है वो खत्म हो चुकी है ओल्ड मूगू की और एक और बंदे की। फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग हुआ भी वहाँ पे ओल्ड किंग हुआ भी एक बंदे से फाइट कर रहा था, लेकिन वो जो बंदा होता है वो भी किंग हुआ के ऊपर अच्छे खासे अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से जो किंग हुआ होता है उसकी ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाए तो कम होती जा रही थी, क्योंकि वो भी देखा जाए तो उसके सामने का जो ओपोनेंट था वो भी ताकतवर था। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो शाइन होता है वो देखता है कि जो ड्रैगन है और उसकी जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा था, यानी कि जो इसकी पावर है वो कम होती जा रही थी। तभी जो शाइन कहता है कि इसका जो लगता है जितनी में एनर्जी है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो 3-4 लोग थे उसके वो मिलकर अटैक करते थे, इसकी वजह से अच्छा खासा इंजर्ड भी हो चुका है और देखा जाए तो इसके पास ज़्यादा ताकत नहीं बची। अगर मैं सील का इस्तेमाल करूँगा इसके ऊपर तो जो इसकी पावर है वो लगभग 50% सील हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं आराम से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो ओल्ड क्यूलिंग से कहता है एल्डर क्यूलिंग आपको मेरी एक मदद करनी होगी। तभी वो एल्डर क्यूलिंग कहते हैं कि क्या मदद करनी होगी तुम्हारी। तो शायन कहता है कि आपको जो ओल्ड मूव हुआ है और वो जो जख्मी बंदा उसको संभालना होगा। तो ये सुन के जो ओल्ड क्यूलिंग होते हैं वो कहते हैं क्या तुम क्या करना चाहते हो। तो कहता है आप मुझे पे भरोसा रखें, मैं इस 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सुन के उनकी आंखें चमक उठती हैं और कहते हैं कि आप बस इन 2 लोगों को वैसे भी दोनों इंजर्ड है तो मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो ओल्ड क्यूलिंग होते हैं जो ओल्ड मूगो ये डाउन साइड से देखते तभी इनके सामने चला जाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है बहुत बढ़िया। फिर हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से वो
उड़ के उसी बंदे के पास चला जाता है जो लास्ट का बंदा बचा हुआ था, जो कि इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहा था, और ये बंदा भी कमज़ोर नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि तभी शावन अपनी सामने एक गोल्डन कलर की आकृति को ले आता है जो कि उसका स्काई डायमंड पपेट था। जैसे शावन अपने स्काई डायमंड पपेट को ले आते ही बंदा भी शॉक हो जाता है, और जो स्काई डायमंड पपेट था इस बंदे के ऊपर जाके अटैक कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो 4 बंदे, 2 तो एल्डर क्यूलिंग के साथ फाइट करते, एक बंदा जो है वो तो आप जानते ही हो इस टाइम पे शावन के पपेट के साथ फाइट कर रहा है, और जो तीसरा बंदा है कि ओल्ड किंग हुआ वो के साथ फाइट कर रहा है। जब ओल्ड किंग हाई देखते हैं कि शावन वहाँ पे पहुंच चुका है और जो ओल्ड किंग हाई वो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, तो कि ओल्ड किंग हुआ वो कहते हैं कि चलो यार इस बार कि लगता है कि जो 3000 बर्निंग फ्लेम वो मेरे हाथ में नहीं लगने वाली है, चलो कम से कम इस बच्चे की मदद ही कर देता हूँ। जो मास्टर याओलाओ था वो मेरा दोस्त ही था, तो क्यों ना इसके जो डिसाइपल है इसी की थोड़ी बहुत ही मदद कर दूँ। हमें दिखाया जाता है कि जो जैट की बोतल इस टाइम पे जिया ने शावन को दी थी, हमें दिखाया जाता है जल्दी से शावन उसको तोड़ता है और उसके हाथ पे कुछ खून गिर जाता है जो कि किसी और का नहीं था, ड्रैगन का खून था। हमें दिखाया जाता है अचानक से शावन के हाथ में एक सील बन जाती है, जो शावन होता है इस सील को सीधा उस ड्रैगन के सर पे मार देता है। हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन को जैसी जो सील होती है उसके सर पे लगती है, हमें दिखाया जाता है वो नीचे गिर जाता है, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई विरोध करने की जान नहीं रहती है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है एकदम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जो होती है एकदम उसके अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो जो दानव होते हैं वो एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अंदर 3000 बर्निंग फ्लेम था। हमें दिखाया जाता है वो कहता है क्या तुम मतलब कि मुझसे फाइट करना चाहते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ, अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो तुम यहाँ पे ख़त्म हो जाओगे। हमें दिखाया जाता है शावन को जो कहता है कि मेरे पास इसके बिना कोई और चारा भी नहीं है, अब हम दोनों इस चीज़ में आ ही चुके हैं, तो एक चीज़ को याद रखो कि हम दोनों तो फाइट करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ में तुम्हारे साथ जो चीज़ होने वाली है सबसे ख़राब होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों में से कोई एक ही बाहर जा सकता है और यहाँ पे तुम मरने वाले हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओल्ड मूगो होता है वो अचानक से जो ओल्ड क्यूलिंग होते हैं उनसे बच जाता है, और तभी वो अपने दूसरे दोस्त से कहता है फर्स्ट एल्डर को संभालो इस ओल्ड क्यूलिंग को, मैं तब तक जाके शावन को देखता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से ये फ्लेम निकल जाए। हमें दिखाया जाता है वो अचानक से शावन के पास जाता है और उस पर अटैक करने वाला है, तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वेव आती है जिसने ओल्ड मूगो को बहुत ज़्यादा दूर उठा के फेंक दिया था। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे तभी जो जुआन कुंजी होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं चलो अच्छा हुआ कि ये जो तारा क्षेत्र है इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। हमें दिखाया जाता है जैसे होलो सोल के बंदे देखते हैं कि जुआन कुंजी होते हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो अब उनका बस एक ही काम है यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर इस बंदे के हाथों चढ़ गए तो इसके एक एक अटैक से वो मार जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं जुआन कुंजी इस बार तो तुम बची हो, लेकिन हम भी देखते हैं जो 3000 बर्निंग फ्लेम है इसको कैसे कंट्रोल करोगी, ये जितना भी तुम्हारा मतलब कि तुम कह सकते हो स्टार टावर का ये होली सिटी है इसको खत्म कर देंगे। हमें दिखाई जाती है ये बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से स्पेस में एक बहुत बड़ी दरार को खोलते हैं वहाँ से भागने वाले थे, तभी वो कहते हैं तुम यहाँ पे आए तो कोई ना कोई प्रसाद तो लेके जाओ। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जिस दरार से वो जा रहे थे वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ हाथ आ जाते हैं और ज़ोर से उन पर अटैक हो जाता है, उनके एक बहुत बड़े हाथ से उन पर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो लोग होते हैं वो दरार के अंदर उड़े हुए जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी अच्छा खासा इंजर्ड हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुआन कुंजी देखते हैं कि अचानक से आसपास का तापमान है वो बढ़ने लगता है और जो तापमान था वो बढ़ता ही जा रहा था। ये देखिए यहाँ से सोचते हैं कि भागने का, क्योंकि यहाँ से अब निकलना ही पड़ेगा क्योंकि जो आसपास का तापमान है वो बढ़ने लगा है। हमें दिखाया जाता है कि आसपास की जो पर्पल फ्लेम होती है वो एकदम उन्होंने की शावन को चाहे कवर कर लेती है, लेकिन आसपास जो शावन की होती है एक ग्रीन कलर की फ्लेम की शील्ड बन जाती है। हमें दिखाया जाता है ये देख के जुआन कुंजी शॉक हो जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि जो शावन है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है वो तभी शावन के पास जाके उसको वहाँ से उठाने की कोशिश करने लगते ताकि जो शावन है उसको यहाँ से लेके जा सके। तभी उन्हें पता लगता है कि जो दानव है सोल फाइट के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, अगर शावन को इस सिचुएशन में यहाँ से उठाया तो जो शावन है अच्छा खासा इंजर्ड हो जाएगा, लेकिन वो उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे वरना शावन की यहाँ पे जान चल जाती। इसलिए वो शावन को उठाने के लिए आगे जाए थे, लेकिन तभी जो उसकी कठपुतली होती है वो बीच में आ जाती है और वो उसको उठाने नहीं देती है, लेकिन तभी जो आसपास जितना भी मतलब की फ्लेम थी वो और ज़्यादा भड़क जाती है, जिसकी वजह से जो जुआन कुंजी होती है उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि जो आप जानते हो जो ड्रैगन था 3000 बर्निंग फ्लेम वो शावन के बहुत नज़दीक था। शावन ने के पास तो खुद की मतलब की हेमनली फ्लेम है जिसकी वजह से वो बच गया था, लेकिन जो जुआन कुंजी होती है उनकी तो मतलब की बॉडी जलने लगती है जिसकी वजह से वो पीछे हटने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो सबसे कहते सब निकलो यहाँ से। हमें दिखाया जाता है कि काओ यंग ये सब फंसने वाले, तभी जुआन कुंजी इनको उनके पास जाते हैं, उनको यहाँ से जल्दी से लेके निकलने लगते तभी वो पूछते हैं कि शावन का क्या, तो वो कहते हैं शावन यहाँ पर मतलब कि खुद से रुका हुआ है, उसकी जो कठपुतली मुझे उसके नज़दीक नहीं जाने दे रही है और वहाँ तापमान अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैं उसके नज़दीक नहीं जा पा रहा हूँ। और देखा जाए तो उसके पास खुद की हेमनली फ्लेम में क्या पता वो अपने आप को मतलब कि सुरक्षित रख सके। हम भी जल्दी से तारा
तारा क्षेत्र से निकलना होगा। ये जो लोग होते हैं थोड़ी देर में स्टार क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं और स्टार क्षेत्र को जल्दी से बंद करवा देते हैं और थोड़ी सी जो आप कह सकते जो पर्पल फ्लेम होती है वहाँ से बाहर तो आती है लेकिन नीचे आती खत्म हो जाती है। फिर हमें दिखा देता है कि तारा क्षेत्र बंद हो जाता है। तभी लिट्रीफाइड डॉक्टर सामने थी, वो कहती शावेन, शावेन कहाँ पे है? तो जॉन कुंजी कहते जो शावेन है वो अंदर ही है और वो 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहती आपने उसे यहाँ पे लाया क्यों नहीं? वो फ्लेम कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, आपने मतलब कि क्या किया? और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।